गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो कुछ खास है। ये कक्षा 6 की है, भूगोल, अध्याय 3। अध्याय का नाम है पृथ्वी के परिमंडल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पृथ्वी के परिमंडल। पृथ्वी के मुख्य रूप से 4 मंडल है: जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल। सबसे पहले आते हैं हम जलमंडल में। तो जलमंडल जो है हमारे पृथ्वी का सबसे प्रमुख मंडल है, क्योंकि इसका जो है हमारे पृथ्वी का 71% भाग जल से घिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, 71% भाग जल से घिरा हुआ है। और ये जो जल का भाग घिरा हुआ है ये है नदी, तालाब, झरने, ठीक है, महासागर, सागर, ये सभी चीजें मिलकर 71% भाग जल से घिरा हुआ है। तो ये इन्हीं नदी, तालाब, झरने, समुद्र, महासागर के समूहों को हम जलमंडल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर सुन लीजिएगा। नदी, तालाब, झरने, सागर, महासागर, ये जितने चीजें हैं सभी के समूहों को हम, सम्मिलित रूप के समूहों को हम जलमंडल कहते हैं। तो जलमंडल में देख लेते हैं जो सम्मिलित है हमारे महासागर। पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर, चौथा है आपका आर्कटिक महासागर। तो प्रशांत महासागर पे आते हैं। तो प्रशांत महासागर जो है ये विश्व की सबसे बड़ी महासागर है। प्रशांत महासागर जो है ये विश्व की सबसे बड़ी और सबसे गहरी महासागर है। ठीक है दोस्तों, और सबसे अधिक जल का क्षेत्र ये प्रशांत महासागर ही घेरता है। समझ गए दोस्तों। अब दूसरा आते हैं अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर जो है ये एस, इनका आकार एस के जैसा है। आर्कटिक महासागर का आकार एस के जैसा है, और ये जो है व्यापार की दृष्टि से काफी सफल है। इनके इन्हीं अटलांटिक के क्षेत्र में ही, इस महासागर के क्षेत्र में सबसे अधिक जहाज, पानी वाली जहाज जाती है और आती है, और व्यापार की दृष्टि से सभी सामानों का आयात निर्यात इसी क्षेत्र से होता है। इसी महासागर से समुद्र के रास्ते सबसे ज्यादा व्यापार होता है, अटलांटिक महासागर से। सबसे बड़ी महासागर आपका प्रशांत महासागर, दूसरी सबसे बड़ी महासागर अटलांटिक महासागर, और तीसरी जो है हमारा सबसे बड़ी महासागर है हिंद महासागर। ठीक है दोस्तों, ये हिंद महासागर जो है यह त्रिभुजाकार, हिंद महासागर जो है ये त्रिभुजाकार है। इनका आकार त्रिभुज के आकार का है, और ये भारत के नाम से इनका नाम है। ये एक ऐसा महासागर है जिसका नाम भारत के नाम से है, हिंदुस्तान के नाम से हिंद महासागर है। आगे आते हैं आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर जो है सबसे छोटी महासागर है। आर्कटिक महासागर सबसे छोटी महासागर है, और ये चारों जो है सबसे अधिक जल ये चारों महासागर मिलके घेरती है, जो कि 71% है, और बाकी स्थल में 29% है हमारा स्थल मंडल। और इनमें ही जो है नदियों, तालाब, झरने, सभी चीजों का पानी हमारे सागर में ही जाके मिलती है। ठीक है दोस्तों, जितने भी पानी है, नदी, तालाब, नदियों के पानी, ठीक है, झरने से पानी, जितने पानी आते हैं सब नदियों के साथ मिलके, नदियों से मिलके सागर में मिल जाते हैं और फिर महासागर में चले जाते हैं। तो जलमंडल आप समझ गए। अब आते हैं स्थल मंडल पर। स्थल मंडल पर, तो स्थल मंडल पे क्या है, जितने भी पहाड़ है, ठीक है, तालाब है, नदी है, झरना है, नहीं सॉरी, जितने भी पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ है, मैदानी क्षेत्र है, खनिज है, पठार है, घर है, हमारा मकान है, ये सारे स्थल मंडल कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार सुन लीजिए। स्थल मंडल पे क्या है, घर है, मकान है, पहाड़ है, पठार है, मैदानी क्षेत्र है, खेती के योग्य, कृषि योग्य क्षेत्र है, ये सभी हमारे स्थल मंडल में आएंगे, और ये सभी क्षेत्र स्थल मंडल कहलाएंगे। और ये स्थल मंडल कितना है, मात्र 29% है। स्थल मंडल 29% पे है, जिन पर हम रहते हैं, निवास करते हैं।
आगे आते हैं दोस्तों, आगे है हमारा वायुमंडल। वायुमंडल देखते हैं क्या है। वायुमंडल जो है जलमंडल और स्थल मंडल के बीच जो है जितने भी हवाएं हैं, सबसे अधिक हवा है, ठीक है। वायुमंडल स्थल मंडल के दरमियान जितने भी हवा है, जितनी हवा है वो सभी हमारा हवा वायुमंडल कहलाता है। इसमें है क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सभी हवा वायुमंडल कहलाता है। एक सीमित क्षेत्र को ये घेरता है और ये वायुमंडल कहलाता है। इस वायुमंडल में देखिए इनके 5 प्रकार है वायुमंडल के, ठीक है। इसमें पहला है आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो देख लेते हैं क्षोभ मंडल में क्या है। तो क्षोभ मंडल है 1 किलोमीटर से लेके 10 किलोमीटर के रेंज में। इसमें पहाड़ आ जाएंगे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ आ जाएंगे और कुछ यहाँ हवा भी आपका बहुत तेज चलती है, इसके कारण ये क्षोभ मंडल में आता है। पहाड़ी क्षेत्र में ठंड लगती है, ठीक है। तो ये पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ पहाड़ बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं क्षोभ मंडल में 1 से 10 किलोमीटर तक, और यहाँ हम लोग रहते हैं। 10 से 50 किलोमीटर के अंदर ऊपर में क्या आएंगे, यहाँ हवाई जहाज चलती है, इसे समताप मंडल कहते हैं, ठीक है। क्षोभ मंडल तक हमारे घर से लेके पहाड़ तक क्षोभ मंडल कहलाएंगे, यानी 1 से लेके धरती से लेके 10 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल, और 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के रेंज में हमारा आएगा समताप मंडल, जहां तक हवाई जहाज उड़ते हैं। उसके बाद है 50 से लेके 80 किलोमीटर तक। 50 से लेके 80 किलोमीटर के रेंज में क्या आएगा आपका मध्य मंडल, ठीक है। मध्य मंडल में ही जो है हवा है, अधिक हवा है, और उल्का पिंड जब टूट के गिरता है मध्य मंडल में तो हवा की उपस्थिति में वो जलकर राख हो जाता है और वो हमारे धरती तक नहीं पहुंच पाता है। ये हमारे धरती को सुरक्षित रखता है मध्य मंडल में जो हवाएं है। 80 से 400 किलोमीटर आयन मंडल है। इसी आयन मंडल से जो है उल्का पिंड टूट के कभी कभी धरती की ओर गिरती है और मध्य मंडल में आके वो हवा की उपस्थिति में जल के खत्म हो जाती है। और सबसे ऊपर बहिर्मंडल है, जहां पर कि सैटेलाइट लगा हुआ है। वैज्ञानिक लोग जाते हैं और वहाँ पे सैटेलाइट सेट कर देते हैं। वो चाहे किसी मोबाइल का सैटेलाइट हो, चैनल का सैटेलाइट हो, इंटरनेट का सैटेलाइट हो, यहीं पर सैटेलाइट सेट कर देते हैं, जो कि 400 से ऊपर की दूरी है, 400 से अधिक की दूरी में, ठीक है दोस्तों। इतना आप समझ गए वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, ठीक है दोस्तों। अब आगे आते हैं जैव मंडल में। जैव मंडल क्या है इसको जान लेते हैं हम। जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल तीनों के समूहों से जो सम्मिलित रूप से जिसका निर्माण होता है, जो बनता है, उसका सम्मिलित रूप ही जैव मंडल है। एक बार फिर सुन लीजिएगा, जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल का सम्मिलित रूप ही जैव मंडल कहलाता है, ठीक है दोस्तों। वायुमंडल, स्थल मंडल, जलमंडल का सम्मिलित रूप हमारा जैव मंडल कहलाता है। इस मंडल में क्या है, तालाब है, नदियां हैं, झरने हैं, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ है, हवाई जहाज है, मकान है, धरती है, भूमि है, खेत खलियान है, ये सारे चीज हमारे जैव मंडल में है, ठीक है दोस्तों। तो आज देख लेते हैं हम लोग कि हमारा जैव मंडल कितना विस्तृत क्षेत्र है। यहाँ पे सारे चीज उपस्थित है हमारा, यानी कि जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जितनी भी चीजें हैं, हवा, पानी, पेड़ पौधे, नदी, झरना, तालाब, सभी का सम्मिलित रूप हमारा जैव मंडल कहलाता है, ठीक है दोस्तों। इसका फिगर देख लेंगे, इसमें सारा चीज देखिए, तालाब, मकान, हवाई जहाज, पहाड़, पेड़ पौधे, जल, सभी जैव मंडल में आपके आते हैं। तो ये था हमारा पृथ्वी के परिमंडल। इसमें जलमंडल, पृथ्वी के 4 परिमंडल है मुख्यतः, जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल। ये चारों चीजों को आप समझ गए, ठीक है दोस्तों। ये हमारे अध्याय 3 पृथ्वी के परिमंडल कक्षा 6 की थी और ये हमारे भूगोल की थी। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और यदि इसमें कुछ आपको लगता है कि कुछ और होना चाहिए कंटेंट में, आप लिखिए, हम और मेहनत करेंगे और प्रयास करेंगे और आपके लिए नई नई वीडियो लेके आएंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू।